निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी जो शहंशाह अकबर के प्रचंड क्रोध और बीरबल की असाधारण समझदारी के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। स्याही का दाग, क्रोध की आंधी और विवेक का दिया। अध्याय 1, कुतुबखाना शाही और एक अनमोल धरोहर। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम अपने पूरे उरूज पर था, तब आगरा सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि तहजीब और इल्म का एक धड़कता हुआ दिल था। और इस दिल की आत्मा बसती थी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शाही कुतुबखाने पुस्तकालय में। यह कोई आम पुस्तकालय नहीं था। यह ज्ञान का एक ऐसा मंदिर था जहां दुनिया के कोने कोने से लाई गईं हजारों पांडुलिपियां, दुर्लभ ग्रंथ और बेशकीमती किताबें संगमरमर की अलमारियों में महफूज थीं। यहाँ की हवा में पुरानी कागज की महक, सूखी स्याही की खुशबू और सदियों की खामोशियां घुली हुई थीं। शहंशाह अकबर, जो एक विजेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ कला और ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे, अपना खाली वक्त अक्सर इसी कुतुबखाने में गुजारते थे। यह उनके लिए एक सुकून की जगह थी, जहां वह सल्तनत की उलझनों से दूर दार्शनिकों, कवियों और इतिहासकारों की दुनिया में खो जाते थे। इन हजारों नायाब किताबों के बीच एक किताब ऐसी थी जो शहंशाह को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वह थी फारसी के महान सूफी कवि रूमी की मसनवी की एक हस्तलिखित प्रति। यह कोई साधारण प्रति नहीं थी। इसे ईरान के सबसे माहिर सुलेखक, कैलीग्राफर मीर अली हेरावी ने अपने हाथों से लिखा था और इसके हर पन्ने पर हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन चित्रकारों ने सोने और कीमती पत्थरों के रंगों से तस्वीरें बनाई थीं। हर हर्फ एक मोती था और हर तस्वीर एक कहानी कहती थी। यह किताब अकबर के लिए सिर्फ ज्ञान का खजाना नहीं बल्कि कला का एक चमत्कार थी, एक ऐसी धरोहर जिसे वह अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत मानते थे। अकबर हर रोज उस किताब को देखते थे। वह उसके मखमली जिल्द को सहलाते, उसके सुनहरे पन्नों को पलटते और रूमी के लिखे शब्दों में छिपे गहरे अर्थों में डूब जाते। उनके लिए यह किताब एक दोस्त थी, एक गुरु थी। उसी दौर में अकबर के दरबार में एक नौजवान चित्रकार था जिसका नाम था फरहान। फरहान करीब घर का लड़का था, लेकिन उसके हाथों में खुदा का दिया हुनर था। उसकी कूची में ऐसा जादू था कि वह बेजान रंगों से तस्वीरों में जिंदगी भर देता था। अकबर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना था और उसे शाही चित्रशाला में खास जगह दी थी। फरहान अपनी मेहनत और लगन से जल्द ही शहंशाह का प्रिय बन गया था। वह विनम्र, प्रतिभाशाली और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित था। एक दिन अकबर ने फरहान को हुक्म दिया कि वह मसनवी के एक खास पन्ने पर, जहां रूमी ने ईश्वर के प्रेम का वर्णन किया था, एक नई तस्वीर बनाए। यह फरहान के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस अनमोल किताब को छूना भी किसी के लिए आसान नहीं था और उसे उस पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा था। उसका दिल उत्साह और घबराहट से एक साथ धड़क रहा था। उसने यह काम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मानकर स्वीकार कर लिया। अध्याय 2, एक पल की चूक और शहंशाह का प्रलयंकारी क्रोध। फरहान को कुतुबखाने के एक शांत कोने में काम करने की इजाजत दी गई। उसके सामने वह ऐतिहासिक किताब खुली रखी थी। मेज पर बेहतरीन कूचियां, पिसे हुए सोने चांदी के रंग और तरह तरह की स्याही की दावातें सजी थीं। फरहान पूरी एकाग्रता से अपने काम में डूबा हुआ था। वह उस पन्ने पर एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता था जो रूमी के शब्दों को न्याय दे सके। दिन ढल रहा था। कुतुबखाने की खिड़कियों से छनकर आती सूरज की आखिरी किरणें कमरे में एक सुनहरा माहौल बना रही थीं। काम करते करते फरहान इतना खो गया कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। उसने एक कांस नीले रंग को मिलाने के लिए अपनी कूची स्याही की दावात में डुबोई और जैसे ही वह उसे कागज की ओर ले जाने लगा, अचानक बाहर से किसी नगाड़े की तेज आवाज आई। आवाज से फरहान चौंक गया।
उसका हाथ कांप गया और स्याही से लबालब भरी दावत उसके हाथ से फिसलकर सीधी उस अनमोल मसनवी के खुले पन्ने पर जा गिरी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। गाढ़े नीले रंग की स्याही का एक बड़ा सा धब्बा उस पन्ने पर फैल गया, जहां मीर अली हेरावी के लिखे सुनहरे हर्फ थे और जहां फरहान अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने वाला था। वह दाग उस खूबसूरत पन्ने पर एक बदनुमा जख्म जैसा लग रहा था। फरहान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है। उसने कांपते हाथों से पन्ने को साफ करने की कोशिश की, लेकिन स्याही कागज में जज्ब हो चुकी थी और दाग और भी ज्यादा फैल गया था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने शहंशाह हिंद की सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर दिया था। उसी वक्त शहंशाह अकबर कुतुब खाने में दाखिल हुए। वह फरहान के काम की प्रगति देखने आए थे। उन्होंने दूर से ही फरहान के चेहरे पर छाई हवाइया और उसकी आंखों में भरा खौफ देख लिया। उनकी नजर जब मेज पर रखी किताब पर पड़ी तो एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी प्यारी मसनवी, उनका गौरव, स्याही के एक भद्दे दाग से लथपथ थी। अकबर का चेहरा शांत था, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस उस बर्बाद हुए पन्ने को घूरते रहे। कुतुबखाने की खामोशी अब भयानक लग रही थी। और फिर वह तूफान आया। यह क्या किया तुमने? अकबर की आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। उनका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुमने सिर्फ एक किताब को खराब नहीं किया है, तुमने हमारी रूह पर दांत लगाया है। फरहान उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। यह गलती से हो गया। मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उनकी बुद्धि और विवेक पर क्रोध का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने फरहान की कोई दलील नहीं सुनी। उन्होंने पास खड़े प्रहरियों को चीखकर हुक्म दिया, ले जाओ इस नालायक को। इसकी आंखें निकाल दो जिसने यह गुनाह देखा, और इसके हाथ काट दो जिसने यह गुनाह किया। और फिर इसे जिंदाबाद के कैदखाने में फेंक दो, ताकि यह अपनी बची खुची जिंदगी अपनी गलती पर सड़ते हुए गुजारे। यह एक ऐसा वहशियाना हुक्म था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स कांप गया। यह न्याय नहीं था, यह क्रोध का नंगा नाच था। प्रहरी फरहान को घसीटते हुए ले गए, जो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन शहंशाह के पत्थर हो चुके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे किले में फैल गई। दरबार में सन्नाटा पसर गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह शहंशाह के इस फैसले पर एक लफ्ज भी कह सके। अध्याय 3 बीरबल का मौन और एक गहरी रणनीति। उस वक्त दरबार में बीरबल भी मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उन्होंने शहंशाह के चेहरे पर क्रोध की वह ज्वाला देखी थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने पर तुली थी। उन्होंने फरहान की आंखों में मौत का खौफ भी देखा था। लेकिन बीरबल चुप रहे। वह जानते थे कि जब किसी इंसान, खासकर एक शहंशाह, पर क्रोध हावी हो तो उसे सलाह देना या तर्क करना बहते हुए लावे पर पानी डालने जैसा होता है। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और लावा अपनी राह चलता रहेगा। उन्होंने देखा कि दूसरे दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज अकबर के इस रूप के आगे बीरबल की भी बोलती बंद हो गई है। शहंशाह गुस्से में दरबार से उठकर अपने ख्वाबगाह शयन कक्ष में चले गए। पूरा दिन किले में एक अनकहा तनाव पसरा रहा। किसी की ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई शहंशाह के अगले कदम का खौफ खा रहा था।
बीरबल ने वह दिन खामोशी से गुजारा। उन्होंने कोई बेचैनी नहीं दिखाई। वह अपने काम करते रहे, लेकिन उनका दिमाग एक तेज शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली कई चालें सोच रहा था। वह जानते थे कि फरहान निर्दोष था, उसकी गलती सिर्फ एक हादसा थी और उसकी सजा क्रूरता की हद थी। वह यह भी जानते थे कि शहंशाह का गुस्सा जब उतरेगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फरहान की जिंदगी तबाह हो चुकी होगी। बीरबल को शहंशाह को बचाना था, उनके अपने क्रोध से, उनके अपने अन्याय से। शाम को बीरबल ने चुपके से जिंदाबाद के दारोगा को एक पैगाम भिजवाया। उन्होंने हुक्म दिया कि शहंशाह के अगले आदेश तक फरहान को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, उसे बस एक अलग कोठरी में बंद रखा जाए। दारोगा बीरबल का बहुत सम्मान करता था और उनकी बात का मतलब समझ गया। अब बीरबल को सही मौके का इंतजार था। वह जानते थे कि उन्हें शहंशाह के क्रोध की दीवार को सीधे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसमें एक ऐसी दरार ढूंढनी है जहां से विवेक की रोशनी अंदर जा सके। अध्याय 4 गुलाब का बाग और एक माली की कहानी। 2 दिन गुजर गए। शहंशाह का गुस्सा कुछ कम तो हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक कठोरता जम गई थी। वह किसी से बात नहीं कर रहे थे और दरबार का माहौल बोझिल बना हुआ था। वह अब भी अपने फैसले को सही मान रहे थे, क्योंकि उनके अभिमान को गहरी चोट पहुंची थी। तीसरे दिन बीरबल शहंशाह के पास पहुंचे। अकबर अपने पसंदीदा गुलाब के बाग में टहल रहे थे, लेकिन उनका ध्यान फूलों की खूबसूरती पर नहीं था। बीरबल ने अदब से सलाम किया। अकबर ने बिना उनकी तरफ देखे रूखे स्वर में पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक बड़ी उलझन में हूं और आपके न्याय और विवेक की मदद चाहता हूं। न्याय और विवेक जैसे शब्द सुनकर अकबर का ध्यान बीरबल की ओर गया। यह उनकी दुखती रग थी। कैसी उलझन? उन्होंने पूछा। बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की, जैसे वह किसी आम नागरिक का मामला पेश कर रहे हों। हुजूर, हमारे शहर में एक बहुत अमीर सेठ है। उसके पास एक खूबसूरत बाग है। उस बाग की देखभाल के लिए उसने एक माली रखा है, जिसका नाम है हीरा। हीरा पिछले 20 सालों से उस बाग की सेवा कर रहा है। उसने अपने खून पसीने से उस बाग को सींचा है। सेठ भी हीरा को बहुत मानता है। अकबर कहानी सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, उस बाग में सेठ का सबसे पसंदीदा पौधा एक काले गुलाब का था। वह गुलाब बहुत ही दुर्लभ था और सेठ उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। हीरा उस काले गुलाब के पौधे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। वह पूरी रात उसके पास खड़ा रहा, उसे मजबूत लकड़ियों से बांधता रहा, उसे अपनी चादर से ढकता रहा। आंधी तो गुजर गई, लेकिन इस कोशिश में हीरा के हाथ से खुरपी छूटकर पौधे की एक मुख्य डाल पर लग गई और वह डाल टूट गई। बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर कहा, सुबह जब सेठ ने यह देखा तो वह आगब बूला हो गया। उसने हीरा की 20 साल की वफादारी, उसकी रात भर की मेहनत, सब कुछ भुला दिया। उसे सिर्फ गुलाब की टूटी हुई डाल नजर आई। उसने गुस्से में हुक्म दिया कि हीरा को नौकरी से निकालकर शहर से बाहर कर दिया जाए। कहानी सुनाकर बीरबल चुप हो गए और सवालिया नजरों से अकबर को देखने लगे। अब जहांपनाह, आप ही इंसाफ करें। क्या सेठ का यह फैसला सही था? उस माली का क्या होना चाहिए? अध्याय 5 शहंशाह का न्याय और आत्मसाक्षात्कार का क्षण। अकबर ने एक पल के लिए सोचा। वह कहानी में पूरी तरह डूब चुके थे। वह एक शहंशाह के तौर पर फैसला सुना रहे थे, यह भूलकर कि यह कहानी कहीं न कहीं उन्हीं की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने पूरे अधिकार के साथ कहा, यह सेठ तो महामूर्ख है।
उसने क्रोध में अपनी बुद्धि खो दी। जिस माली ने 20 साल तक उसके बाग को अपनी औलाद की तरह पाला, जिसने उस गुलाब को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसकी एक अनजाने में हुई गलती पर इतनी बड़ी सजा, यह सरासर अन्याय है। अकबर ने आगे कहा, उस सेठ को चाहिए था कि वह हीरा को सजा देने के बजाय उसे उसी टूटी हुई डाल से कलम लगाकर 100 नए काले स गुलाब के पौधे उगाने का काम देता। एक डाल टूटने का गम 100 नए फूल खिलने की खुशी के आगे क्या है। सजा देने से सेठ ने एक वफादार सेवक और एक माहिर माली दोनों को हमेशा के लिए खो दिया। जैसे ही अकबर ने अपना फैसला सुनाया, बीरबल ने अदब से अपना सिर झुकाया। आपकी जय हो जहांपना। आपका न्याय और आपकी विवेकशीलता सचमुच बेमिसाल है। आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अकबर अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ज्यादा देर नहीं टिकी। बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से लेकिन एक सीधी चोट करते हुए कहा, जहांपनाह, अब बस आप यही इंसाफ उस नौजवान चित्रकार फरहान के साथ भी कर दीजिए। यह सुनते ही अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सन्न रह गए। बीरबल की कही कहानी और उनका अपना सुनाया हुआ फैसला एक आईने की तरह उनके सामने खड़ा हो गया था, जिसमें उन्हें अपना ही अक्स साफ साफ नजर आ रहा था। सेठ की जगह वह खुद थे, माली हीरा की जगह फरहान था और काले गुलाब का पौधा उनकी प्रिय मसनवी थी। उन्हें एक पल में अपनी गलती का, अपने अन्याय का, अपने क्रोध में किए गए अंधेपन का एहसास हो गया। उन्होंने उस माली के लिए जो फैसला सुनाया था, वह उनके अपने ही फैसले के ठीक खिलाफ था। बाग में एक लंबी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा के झोंकों से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। अकबर का सिर शर्मिंदगी और पछतावे से झुक गया। उनका सारा गुस्सा, सारा अभिमान पिघलकर आंखों से बहने को तैयार था। उन्होंने उस दिन समझा कि क्रोध इंसान को किस हद तक अंधा और विवेकहीन बना सकता है। अध्याय 6, विवेक की विजय और एक नई शुरुआत। अकबर तुरंत बाग से मुड़े और सीधे दरबार की ओर चल दिए। बीरबल चुपचाप उनके पीछे चले। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया, फरहान को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में सहमे हुए बेहाल फरहान को दरबार में लाया गया। उसे यकीन था कि आज उसकी सजा पर अमल किया जाएगा। लेकिन शहंशाह अपने तख्त से उतरे, नीचे आए और नौजवान कलाकार के सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, फरहान, हमसे गलती हुई। हमने क्रोध में विवेक खो दिया था और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। एक शहंशाह के तौर पर मैं तुमसे और अपनी पूरी प्रजा से माफी मांगता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक शहंशाह का अपनी गलती मानना और एक आम कलाकार से माफी मांगना एक अविश्वसनीय घटना थी। फरहान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह खौफ के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की कहानी वाले फैसले को याद किया। उन्होंने फरहान से कहा, तुम्हारी सजा रद्द की जाती है, लेकिन तुम्हें एक दंड जरूर मिलेगा। सब चौंक गए। अकबर ने कहा, तुमने हमारी एक किताब पर दांत लगाया है। तुम्हारा दंड यह है कि तुम अपनी कला से ऐसी 10 नई किताबें तैयार करोगे जो उस एक किताब से भी ज्यादा खूबसूरत हों। शाही खजाना और शाही कुतुबखाना तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। तुम्हें एक दाग को मिटाने के लिए 10 नए नगीने बनाने होंगे। यह एक ऐसी सजा थी जो किसी इनाम से कम नहीं थी। फरहान की जिंदगी में एक नया सवेरा हो गया था। उस दिन दरबार से निकलने के बाद अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक अन्याय करने से नहीं बचाया, बल्कि तुमने हमें हमारे अपने क्रोध के राक्षस से बचाया है।
अगर तुम न होते तो आज इतिहास हमें एक क्रूर और मूर्ख शासक के रूप में याद रखता। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं हो, तुम हमारे ज़मीर के पहरेदार हो। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो विवेक के दिए को बुझा देती है। मैं तो बस उस दिए पर अपनी हथेली लगाए खड़ा था, ताकि आंधी गुजर जाने के बाद वह फिर से रोशन हो सके। यह कहानी हमेशा के लिए अकबर और बीरबल के किस्सों में अमर हो गई। यह सिर्फ एक बादशाह के गुस्से और एक सलाहकार की समझदारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि विवेक का एक छोटा सा दिया भी क्रोध की सबसे बड़ी आंधी पर विजय पा सकता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी जो बीरबल की असाधारण हाजिर जवाबी को समर्पित है। आगरा के कौए, एक गिनती जो बुद्धि की कसौटी बन गई। अध्याय एक विद्वान मेहमान और दरबार की शान। यह उस दौर की कहानी है जब हिंदुस्तान की जमीन पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। उनकी राजधानी आगरा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीती जागती तहजीब थी। यहाँ की सुबहें अजान और भजन की ध्वनियों से जागती, दिन व्यापार और राजनीति की गहमागहमी में गुजरते, और शामें यमुना के किनारे शायरी, संगीत और इल्म की महफिलों में ढल जाती। अकबर का दरबार सितारों का एक ऐसा आकाशगंगा था जहां हर सितारा अपनी रोशनी में बेमिसाल था। तानसेन के सुर थे तो अबुल फजल का ज्ञान, टोडरमल की अर्थनीति थी तो मान सिंह की वीरता। लेकिन इन सब सितारों के बीच एक ऐसा ध्रुव तारा था जिसकी रोशनी सबसे अलग और सबसे तेज थी, और वो थे बीरबल। बीरबल की पदवी केवल एक सलाहकार की नहीं थी, वह शहंशाह के दोस्त थे, उनके मुश्किल वक्त के सारथी थे, और उनके ज़मीर की आवाज़ थे। जहां बड़ी बड़ी तलवारें और सेनाएं काम न आतीं, वहां बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी एक पल में मुश्किलों के पहाड़ को राई बना देती थी। उनकी यही शोहरत दरबार में कुछ लोगों के लिए जलन का सबब भी थी। ऐसी ही एक खुशनुमा दोपहर में दरबार-ए-आम लगा हुआ था। शहंशाह अपने तख्त पर विराजमान थे और दूर दूर से आए फरियादी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे। तभी मुनादी हुई कि दक्कन की सल्तनत बीजापुर से एक खास मेहमान हकीम मिर्जा फिरोज शहंशाह की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। हकीम मिर्जा फिरोज का नाम ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता था। वह एक माने हुए हकीम, एक दार्शनिक और एक तेज तर्रार तर्कशास्त्री थे। उनकी शोहरत थी कि वह अपने सवालों से बड़े बड़े ज्ञानियों को निरुत्तर कर देते थे। अकबर ने उनका स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया। मिर्जा फिरोज ने अपनी मीठी जबान और गहरे ज्ञान से जल्द ही शहंशाह को प्रभावित कर लिया। उन्होंने चिकित्सा, खगोलशास्त्र और दर्शन पर ऐसी ऐसी बातें की कि दरबार में बैठे पंडित और मौलवी भी दंग रह गए। अकबर उनकी विद्वता से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मिर्जा फिरोज के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी सल्तनत को मुगलिया सल्तनत से बेहतर साबित करना चाहते थे, और उनका असली मकसद था अकबर के सबसे कीमती नगीने बीरबल की चमक को फीका करना। उन्होंने सुन रखा था कि बीरबल को कोई झुका नहीं सकता, और यही बात उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने बीरबल को देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। मिर्जा फिरोज ने मन ही मन तय कर लिया कि वह एक ऐसा सवाल दागेंगे जो बीरबल की बुद्धि के किले को ध्वस्त कर देगा। अध्याय 2 एक ऐसा सवाल जो तलवार से भी पैना था। अगले कुछ दिनों तक मिर्जा फिरोज दरबार की कार्यवाही को गौर से देखते रहे। उन्होंने बीरबल की चतुराई के कई नमूने देखे और समझ गए कि उन्हें सीधे सीधे ज्ञान या तर्क में हराना नामुमकिन है। उन्हें एक ऐसा जाल बिछाना था जो देखने में तो बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन जिसका कोई जवाब ही न हो। और फिर एक दिन उन्हें वह मौका मिल ही गया। दरबार लगा हुआ था, माहौल खुशनुमा था।
अकबर अपने राज्य के कुशल प्रबंधन की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी सल्तनत में हर चीज का हिसाब किताब है। हमारी प्रजा खुश है, खजाना भरा है और हर विभाग अपना काम बखूबी कर रहा है। मिर्जा फिरोज अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, इसमें कोई शक नहीं। आपकी सल्तनत का प्रबंधन देखकर दिल खुश हो जाता है। आपकी नजर हर छोटी बड़ी चीज पर रहती है। आपके अधिकारी इतने काबिल हैं कि हर बात का लेखा जोखा रखते हैं। अकबर अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराए। मिर्जा फिरोज ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैं कई दिनों से आपके इस शानदार शहर आगरा को देख रहा हूं। इसकी भव्य इमारतें, इसके बाजार, इसकी रौनक, सब कुछ अद्भुत है। इसे देखकर मेरे मन में एक बड़ी सीधी सादी सी जिज्ञासा उठी है। कहिए हकीम साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? अकबर ने पूछा। मिर्जा फिरोज ने एक गहरी सांस ली, अपनी नजरें बीरबल पर गड़ाईं और फिर शहंशाह से मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी आवाज में मासूमियत घोलते हुए पूछा, जहां पनाह, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपके इस महान शहर आगरा में कुल कितने कौए हैं? सवाल जैसे ही खत्म हुआ, दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। पहले तो कुछ दरबारियों को हंसी आई। यह कैसा बचकाना सवाल था। लेकिन फिर सबने इस सवाल के पीछे छिपे जहर को महसूस किया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना असंभव था। कौए कोई खजाने में बंद सिक्के नहीं थे जिन्हें गिना जा सके। वे पल पल अपनी जगह बदलते थे, शहर के अंदर बाहर आते जाते रहते थे। यह एक सीधा सीधा जाल था। अगर बीरबल कहते कि मुझे नहीं पता, तो यह उनकी हार होती और यह साबित हो जाता कि उनकी बुद्धि की सीमा है। और अगर वह कोई अंदाजन संख्या बताते, तो मिर्जा फिरोज तुरंत सबूत मांग लेते, जो बीरबल कभी नहीं दे पाते। बीरबल से जलने वाले दरबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। मिर्जा फिरोज की आंखों में विजय की चमक थी। अकबर भी इस सवाल से सकपका गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें अपनी सल्तनत की शान और बीरबल का सम्मान दोनों दांव पर लगे नजर आ रहे थे। उन्होंने मदद के लिए बीरबल की ओर देखा। पूरा दरबार, हर एक दरबारी, हर सिपाही, सबकी नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थीं, बीरबल। अध्याय 3, बीरबल की चुनौती और इंतजार के 7 दिन। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने मिर्जा फिरोज को देखा, जो उन्हें घूर रहे थे, और फिर शहंशाह की ओर देखकर मुस्कुराए। वह अपनी जगह से उठे और बोले, हकीम साहब का सवाल बहुत दिलचस्प है। यह दर्शाता है कि वह हमारे शहर की हर छोटी बड़ी बात में कितनी गहरी रुचि रखते हैं। फिर वह अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में हर चीज की गिनती और हिसाब मुमकिन है, तो कौओं की क्यों नहीं? मैं आपको आगरा के कौओं की बिल्कुल सटीक संख्या बता सकता हूं। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी का एक नया दौर शुरू हो गया। क्या बीरबल सच में यह कर सकते हैं? मिर्जा फिरोज की भौहें आश्चर्य से तन गईं। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जहां पनाह, यह काम थोड़ा पेचीदा है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे अपने कुछ आदमियों को इस काम पर लगाना होगा। मुझे ठीक 7 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन बाद तुम्हें इसी दरबार में आगरा के कौओं की सही गिनती बतानी होगी। चुनौती स्वीकार कर ली गई थी। मिर्जा फिरोज मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार को 7 दिन के लिए टाल दिया है।
वह कैसे एक हफ्ते में लाखों कौओं को गिन सकते थे? यह नामुमकिन था। अगले 7 दिन आगरा के लिए बड़े अजीब थे। बीरबल के विरोधी हर दिन मजाक उड़ाते। सुना है बीरबल आजकल छतों पर बैठकर काम कर रहे हैं, एक कहता। नहीं, मैंने तो सुना है कि उन्होंने कौओं की भाषा सीखने के लिए एक उस्ताद रखा है, दूसरा जवाब देता। मिर्जा फिरोज हर रोज शहंशाह से मिलते और बड़ी चतुराई से पूछते, क्या बीरबल जी की गिनती आगे बढ़ी? कहीं कौए उनकी गिनती से परेशान होकर शहर छोड़कर तो नहीं भाग रहे? लेकिन बीरबल इन सब बातों से बेफिक्र थे। उन्हें किसी ने कौए गिनते हुए नहीं देखा। वह अपना रोजमर्रा का काम करते, दरबार में आते, लोगों की समस्याएं सुलझाते और शाम को बच्चों के साथ चौसर खेलते। उनका यह व्यवहार देखकर उनके दुश्मनों का यकीन और पक्का हो गया कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है और वह बस समय काट रहे हैं। अकबर का मन भी कभी कभी बेचैन हो उठता, लेकिन वह बीरबल पर अपने विश्वास को डिगने नहीं दे रहे थे। अध्याय 4 फैसले का दिन और कौओं की गिनती। 7वां दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज सिर्फ दरबारी ही नहीं, बल्कि शहर के आम लोग भी यह देखने के लिए जमा हुए थे कि बीरबल इस असंभव सवाल का क्या जवाब देते हैं। मिर्जा फिरोज अपने विशेष आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ रही थीं। तभी नगाड़ों की आवाज के साथ बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वह हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से लबरेज थे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया। अकबर की भारी आवाज गूंजी, बीरबल, आज 7वां दिन है। पूरा दरबार और आगरा की अवाम यह जानना चाहती है कि हमारे शहर में कुल कितने कौए हैं। बीरबल ने एक नजर पूरे दरबार पर डाली। उनकी आंखें एक पल के लिए मिर्जा फिरोज पर रुकीं और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उन्होंने कागज को खोला और बड़े ही गंभीर और आधिकारिक स्वर में पढ़ना शुरू किया। आलमपनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने और मेरे सहायकों ने पूरे 1 हफ्ते तक आगरा शहर के कोने कोने में मौजूद कौओं की गिनती का महाअभियान चलाया। इस गहन सर्वेक्षण के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज इस घड़ी, इस पल हमारे शहर आगरा में ठीक। बीरबल एक पल के लिए रुके, जिससे सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। ठीक 96,723, 96,723 कौए मौजूद हैं। उन्होंने एक ऐसी सटीक संख्या बताई थी कि एक पल के लिए सब अवाक रह गए। कोई गोलमोल जवाब नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बल्कि एक बिल्कुल निश्चित संख्या, जैसे उन्होंने सच में एक एक कौए को गिना हो। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर मिर्जा फिरोज अपनी जगह पर खड़े हुए और जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, यह तो सरासर झूठ है, एक मजाक है। 96,723 क्या बचकाना जवाब है। जहां पनाह, यह आपके साथ और इस पूरे दरबार के साथ धोखा है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आप खुद ही सोचिए, क्या कोई कौओं की इतनी सटीक गिनती कर सकता है? और अगर इन्होंने गिनती की है तो इसका सबूत क्या है? हम कैसे मान लें कि यह संख्या सही है? अब सबकी नजरें फिर से बीरबल पर थीं। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। अध्याय 5 हाजिर जवाबी का वो पल जिसने इतिहास रच दिया। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने मिर्जा फिरोज के गुस्से को बड़े धैर्य से सुना। जब वह चुप हुए तो बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, हकीम साहब का संदेह जायज है। उन्हें सबूत चाहिए और सबूत उन्हें जरूर मिलेगा।
फिर वह मिर्जा फिरोज की ओर मुड़े और कहा, हकीम साहब, मैंने जो संख्या बताई है वह बिल्कुल सटीक है, लेकिन चूंकि आपको इस पर यकीन नहीं है तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। मैं जांच करूं? कैसे? मिर्जा फिरोज ने तंज कसा। क्या मैं आपके सहायकों की तरह अब छतों पर चढ़कर कौए गिनना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, बीरबल ने बड़ी सरलता से कहा। इसका तरीका बहुत आसान है। आप अपने कुछ लोगों को अभी भेजिए और शहर के कौओं की गिनती दोबारा करवाइए। अब बीरबल ने अपनी चाल का सबसे अहम पत्ता फेंका। उन्होंने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, लेकिन गिनती शुरू करने से पहले मेरी दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। पहली बात, बीरबल ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, अगर गिनती करने पर कौओं की संख्या मेरी बताई गई संख्या यानी 96,723 से ज्यादा निकलती है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे आगरा के कौओं से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आसपास के शहरों जैसे दिल्ली, मथुरा या फतेहपुर सीकरी से यहाँ मेहमान बनकर आए हुए हैं। दरबार में कुछ लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और दूसरी बात, अगर गिनती करने पर कौओं की संख्या मेरी बताई गई संख्या से कम निकलती है तो इसका साफ मतलब यह होगा कि हमारे आगरा के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर यानी छुट्टियों पर गए हुए हैं। अध्याय 6, गूंजता हुआ ठहाका और झुका हुआ सिर। बीरबल जैसे ही चुप हुए, एक पल के लिए दरबार में खामोशी छाई रही। हर कोई उनके जवाब के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे ही सबको यह बात समझ आई, शहंशाह अकबर, जो अब तक बड़ी गंभीरता से सब कुछ सुन रहे थे, अपने आप को रोक नहीं पाए। पहले उनके होठों पर एक मुस्कान आई और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनका ठहाका पूरे दीवाने आम में गूंज गया। शहंशाह को हंसता देख पूरा दरबार भी हंस पड़ा। दरबारी, मंत्री, सिपाही सब ठहाके लगा रहे थे। यह हंसी किसी मजाक पर नहीं थी, यह बीरबल की अद्भुत, अकल्पनीय और लाजवाब हाजिर जवाबी पर थी। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे गलत साबित करना नामुमकिन था। उन्होंने गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से वापस मिर्जा फिरोज के पाले में डाल दिया था। अब अगर कौए ज्यादा मिलते तो वे मेहमान थे, अगर कम मिलते तो वे छुट्टियों पर थे। दोनों ही सूरतों में बीरबल की मूल गिनती गलत साबित नहीं हो सकती थी। उन्होंने सवाल को ही सबूत बना दिया था। मिर्जा फिरोज का चेहरा देखने लायक था। उनका रंग फीका पड़ गया था। उनका सारा ज्ञान, सारा तर्क बीरबल की इस सीधी सादी लेकिन अजय लॉजिक तर्क के सामने ध्वस्त हो गया था। वह अपमान से लाल हो गए थे। उनके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वह समझ गए थे कि वह बुरी तरह हार चुके हैं। जब हंसी का शोर थमा तो अकबर ने अपने आप को संभाला। उनकी आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। वाह बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। तुमने न सिर्फ एक असंभव सवाल का जवाब दिया बल्कि हमारी सल्तनत की इज्जत भी रख ली। फिर वह मिर्जा फिरोज की ओर मुड़े जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कहा, हकीम साहब, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब और सबूत दोनों मिल गए होंगे। हमारे बीरबल सिर्फ बातें नहीं करते, वह अपनी हर बात को साबित करना भी जानते हैं। मिर्जा फिरोज ने कापती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मैंने बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुने थे, लेकिन आज आंखों से देख भी लिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उस दिन के बाद आगरा के कौए की गिनती का यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।
यह सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि हाजिर जवाबी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे सरल तर्कों में छिपे होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए बीरबल जैसी नजर चाहिए। और उस दिन दरबार में सिर्फ शहंशाह का ठहाका नहीं गूंजा था, बल्कि बीरबल की हाजिर जवाबी की गूंज थी, जो आज भी सदियों बाद हमारे दिलों में सुनाई देती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी जो अकबर और बीरबल के बीच के एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है, जहां बीरबल के जवाब ने शहंशाह को निशब्द कर दिया था। ईश्वर का चित्र, बुद्धि, विश्वास और एक दर्पण की कहानी। अध्याय 1, आगरा की कलात्मक शाम और एक अभिमानी मेहमान। यह उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगलिया सल्तनत का परचम अपने पूरे शबाब पर लहरा रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था, और उनकी राजधानी आगरा न केवल शक्ति और समृद्धि का केंद्र थी, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान का एक विशाल सागर भी थी। यमुना के किनारे बसा यह शहर हर शाम संगीत की धुनों, शायरों की गजलों और चित्रकारों के रंगों से सराबोर हो जाता था। अकबर स्वयं कला के बहुत बड़े पारखी और संरक्षक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गुणीजन मौजूद थे, लेकिन उन सभी में बुद्धि और हाजिर जवाबी का जो हीरा था, उसका नाम था बीरबल। एक ऐसी ही सुनहरी शाम को, जब दीवाने खास में फव्वारे चल रहे थे और गुलाब की महक हवा में घुली हुई थी, दरबार में एक विशेष मेहमान का आगमन हुआ। उसका नाम था उस्ताद अलजाहिज, जो फारस के शाह के दरबार से आया एक महान चित्रकार था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उसके बनाए चित्र इतने सजीव होते थे कि देखने वाले को असल और नकल में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। अगर वह किसी फूल का चित्र बनाता तो तितलियां आकर उस पर बैठने की कोशिश करतीं, अगर वह पानी का चित्र बनाता तो लोगों को प्यास का एहसास होने लगता। उस्ताद अलजाहिज अपनी कला पर बेहद अभिमान करता था। वह अकबर के दरबार की ख्याति सुनकर अपनी कला का प्रदर्शन करने और शायद हिंदुस्तान के कलाकारों को नीचा दिखाने के इरादे से आया था। शहंशाह अकबर ने उसका भव्य स्वागत किया। दरबार में उस्ताद ने अपने बनाए कुछ चित्र प्रस्तुत किए। एक चित्र में एक शिकारी घोड़े पर बैठा था, और घोड़े की मांसपेशियों का तनाव, उसकी आंखों में दौड़ की चमक और शिकारी के चेहरे पर एकाग्रता का भाव इतना स्पष्ट था कि दरबार में बैठे सभी लोग वाह वाह कर उठे। दूसरे चित्र में एक बूढ़ी औरत के चेहरे की झुर्रियां थीं, और हर झुर्री में जैसे एक कहानी छिपी थी, एक जीवन का अनुभव समाया था। अकबर उसकी कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा, उस्ताद, बेशक आपके हाथों में जादू है। आपने बेजान रंगों में जान डाल दी है। दरबारियों ने भी प्रशंसा के पुल बांध दिए। यह सब देखकर उस्ताद अलजाहिज का अहंकार और बढ़ गया। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह हिंद, आपकी पारखी नजर का मैं कायल हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में भी बड़े बड़े ज्ञानी और कलाकार मौजूद हैं। मैंने इस दुनिया की हर चीज का चित्र बनाया है, इंसान, जानवर, पहाड़, नदियां। मैंने वह सब कुछ चित्रित किया है जिसे आंखें देख सकती हैं। फिर वह एक पल रुका, पूरे दरबार पर एक नजर डाली, और उसकी निगाहें बीरबल पर आकर टिक गईं, जो चुपचाप यह सब देख रहे थे। लेकिन जहांपनाह, उस्ताद ने अपनी आवाज में एक चुनौती का भाव लाते हुए कहा, एक चीज है जिसका चित्र आज तक कोई नहीं बना सका। आपकी सल्तनत इतनी महान है, आपके दरबारी इतने गुणी हैं। क्या आपके राज्य में कोई ऐसा कलाकार है जो उस एक का चित्र बना सके जिसने यह सारी कायनात बनाई है? क्या कोई है जो ईश्वर का चित्र बना सके? अध्याय 2, एक असंभव चुनौती और दरबार का सन्नाटा। उस्ताद अलजाहिज का सवाल एक तीर की तरह था,
जिसने दरबार में गूंजती वाहवाही को चीरकर एक गहरे सन्नाटे में बदल दिया। ईश्वर का चित्र? यह एक ऐसा सवाल था जो धर्म, कला और तर्क की सीमाओं को एक साथ चुनौती दे रहा था। दरबार में बैठे मौलवी और पंडित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चित्रकार, जो अभी अभी उस्ताद की कला की प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने अपने सिर झुका लिए। यह एक असंभव कार्य था। ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा, जो निराकार माना जाता है, उसका चित्र कैसे बनाया जा सकता था? यह केवल एक कलात्मक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक गहरा कूटनीतिक जाल था। यदि अकबर मना कर देते, तो यह उनकी सल्तनत की बौद्धिक और कलात्मक हार होती। यह संदेश जाता कि हिंदुस्तान के पास इस चुनौती का कोई जवाब नहीं है। और यदि वह हाँ कह देते, तो यह एक ऐसा वादा होता जिसे पूरा करना नामुमकिन था। कोई भी चित्र बनाया जाता, उसे ईशनिंदा कहकर खारिज किया जा सकता था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वह समझ गए कि उस्ताद ने उन्हें बड़ी चतुराई से फंसा दिया है। उनकी नजरें बेचैनी से अपने नवरत्नों को ढूंढने लगीं। सभी की आंखें झुकी हुई थीं। कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। उस्ताद अलजाहिज की आंखों में विजय की चमक थी। उसे लगा कि उसने हिंदुस्तान के महान शहंशाह और उनके बुद्धिमान दरबारियों को परास्त कर दिया है। उसने ताना कसते हुए कहा, क्या हुआ जहांपना? लगता है आपकी सल्तनत में सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के चितेरे हैं, रचिता का चित्र बनाने वाला कोई नहीं। अकबर का स्वाभिमान आहत हो रहा था। उनका चेहरा तमतमा गया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई थी कि किसी की सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, मैं बनाऊंगा ईश्वर का चित्र। सबने चौंककर उस दिशा में देखा। यह आवाज बीरबल की थी। वह अपनी जगह से उठे और बादशाह को सलाम करते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई संशय, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अध्याय 3, बीरबल की शर्तें और बढ़ता हुआ संदेह। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। क्या बीरबल पागल हो गए हैं? वह यह असंभव काम कैसे करेंगे? उस्ताद अलजाहिज भी हैरान था, लेकिन फिर उसकी हैरानी एक कुटिल मुस्कान में बदल गई। उसे लगा कि बीरबल ने अपनी ख्याति के नशे में एक ऐसी गलती कर दी है जो उसे ले डूबेगी। तो आप हैं वो बुद्धिमान बीरबल जिनके किस्से हमने फारस तक सुने हैं, उस्ताद ने व्यंग्य से कहा। बड़ी हिम्मत दिखाई आपने। खैर, हम भी देखेंगे कि आप ईश्वर को अपने कैनवास पर कैसे उतारते हैं। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सोच समझकर यह जिम्मेदारी ली है? यह हमारे सम्मान का प्रश्न है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप मुझ पर भरोसा रखें। आपका सम्मान मेरे प्राणों से बढ़कर है। लेकिन इस दिव्य कार्य को करने के लिए मुझे कुछ चीजों और कुछ समय की आवश्यकता होगी। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, पहली बात तो यह कि यह कोई साधारण चित्र नहीं है। इसे बनाने के लिए मुझे पूरी एकाग्रता और एक पवित्र स्थान की आवश्यकता होगी। मुझे किले के पास एक अलग, शांत बगीचे में एक कमरा दिया जाए, जहां मेरे सिवा कोई और न आ सके। ठीक है, दे दिया जाएगा, अकबर ने कहा। दूसरी बात, इस चित्र के लिए दुनिया के सबसे कीमती और दुर्लभ सामान की जरूरत होगी। मुझे सोने चांदी का वर्क, पिसे हुए मोती, पन्ने और माणिक का पाउडर और कस्तूरी जैसी सुगंधित वस्तुएं चाहिए होंगी। मुझे 1,00,000 सोने की अशर्फियों का खजाना चाहिए, ताकि मैं जरूरत पड़ने पर देश विदेश से अन्य सामग्री मंगवा सकूं।
यह सुनकर दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। 1 लाख अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे कहने लगे कि बीरबल बादशाह को लूटने का बहाना बना रहे हैं। उस्ताद अलजाहिज ने भी तंज कसा, लगता है ईश्वर का चित्र बनाने से ज्यादा महंगा काम दुनिया में कोई नहीं। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपनी तीसरी और अंतिम शर्त रखी, और सबसे जरूरी बात, जहांपनाह, इस महान कार्य में समय लगेगा। मुझे ठीक 6 महीने का वक्त चाहिए। इन 6 महीनों में कोई मुझसे यह नहीं पूछेगा कि काम कितना हुआ या चित्र कैसा बन रहा है। 6 महीने बाद मैं स्वयं दरबार में चित्र प्रस्तुत करूंगा। अकबर एक पल के लिए सोच में पड़ गए। शर्तें अजीब थीं, खासकर इतनी बड़ी रकम और इतना लंबा समय। लेकिन बीरबल पर उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ऐलान किया, हमें तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। शाही खजाने से तुम्हें 1 लाख अशर्फिया दी जाएंगी और तुम्हारी जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाएगा। लेकिन याद रहे बीरबल, 6 महीने बाद अगर तुम असफल हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, मुझे मंजूर है जहांपनाह। चुनौती स्वीकार कर ली गई थी। बीरबल को उनकी इच्छानुसार सारी सुविधाएं दे दी गईं और वह उस एकांत कमरे में चले गए जिसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। अब पूरे आगरा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें 6 महीने बाद के उस दिन पर टिक गई थीं जब बीरबल ईश्वर का चित्र लेकर दरबार में हाजिर होने वाले थे। अध्याय 4, 6 महीनों का इंतजार और अफवाहों का बाजार। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बीरबल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हर दिन शाही बावर्ची उनके लिए सादा भोजन दरवाजे पर रख आते और पुराने बर्तन उठा ले जाते। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आगरा में अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। जो लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। एक दरबारी ने बादशाह के कान भरने की कोशिश की, हुजूर, मुझे तो लगता है कि बीरबल डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहा। उसने 1 लाख अशर्फिया ले ली हैं और अब कोई बहाना बनाकर भागने की फिराक में है। एक और ने कहा, मैंने सुना है कि वह अंदर पागल हो गया है। दिनरात दीवारों पर अजीब गरीब शक्लें बनाता रहता है। उस्ताद अलजाहिज, जो एक शाही मेहमान के तौर पर आगरा में ही रुका हुआ था, हर मौके पर बीरबल का मजाक उड़ाता। वह कहता, आपके बुद्धिमान बीरबल को शायद अब समझ आया होगा कि बातें बनाना और चित्र बनाना 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वह खाली कैनवास लेकर दरबार में हाजिर होंगे। यह सब सुनकर अकबर का मन भी विचलित हो जाता। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर शक तो नहीं था, लेकिन यह काम ही ऐसा था कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। कई बार उनका मन हुआ कि जाकर देखें तो सही कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, लेकिन वह अपने वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने बीरबल को 6 महीने का समय दिया था और वह उससे पहले हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। 5 महीने बीत गए। दरबार में बीरबल की गैरमौजूदगी खलने लगी थी। राजकीय मामलों में उनकी सलाह के बिना अकबर को अधूरापन महसूस होता था। तनाव बढ़ता जा रहा था। अब केवल 1 महीना शेष था। पूरे शहर में उत्सुकता और बेचैनी अपने चरम पर थी। क्या बीरबल अपनी बात पर खरे उतरेंगे, या फिर यह उनके शानदार करियर का सबसे अपमानजनक अंत होगा? अध्याय 5, फैसले का दिन और बीरबल की वापसी। आखिरकार 6 महीने पूरे हुए और फैसले का वह दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आसपास के राज्यों से भी राजे महाराजे और राजदूत इस अनोखी घटना के गवाह बनने के लिए आए थे। उस्ताद अलजाहिज अपने लिए नियत विशेष स्थान पर अहंकार से बैठा था।
उसकी आंखों में बीरबल के अपमान को देखने की बेसब्री साफ झलक रही थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनकहा तनाव था। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। तभी दरबार के विशाल दरवाजे खुले। नगाड़ों की आवाज गूंजी और बीरबल ने अंदर प्रवेश किया। 6 महीने बाद उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। वह पहले की तरह ही शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। उनके पीछे पीछे 2 सेवक एक बड़े से फ्रेम को लेकर आए, जिसे एक कीमती मखमली पर्दे से ढका गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को 3 बार झुककर सलाम किया। बीरबल अकबर की भारी आवाज गूंजी, आज 6 महीने पूरे हो गए। हम सब उस चित्र को देखने के लिए उत्सुक हैं जिसका तुमने वादा किया था। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। चित्र बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे देखने से पहले हर देखने वाले को एक शर्त माननी होगी। उस्ताद अलजाहिज खड़ा हो गया और बोला, अब यह नई शर्त कैसी? कहीं यह हार मानने का कोई बहाना तो नहीं? बीरबल ने उस्ताद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहाना नहीं उस्ताद जी, बस एक छोटा सा नियम है। ईश्वर पवित्र है और उसका चित्र देखने के लिए मन का पवित्र होना जरूरी है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि इस चित्र को वही व्यक्ति देख और समझ पाएगा जिसके मन में कोई पाप न हो, जिसके विचार शुद्ध हों और जो वास्तव में एक नेक इंसान हो। यदि कोई व्यक्ति नेक और सच्चा नहीं है तो उसे इस पर्दे के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। यह एक बहुत ही चतुर चाल थी। अब अगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया और उसने यह बात स्वीकार कर ली तो वह खुद को पापी और बुरा इंसान मान लेगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हमें यह शर्त मंजूर है। अध्याय 6 वह पर्दा जो उठा और वह जवाब जिसने दंग कर दिया। बीरबल ने इशारा किया। सेवकों ने उस विशाल फ्रेम को दरबार के बीचों बीच एक स्टैंड पर रख दिया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। बीरबल धीरे धीरे फ्रेम की ओर बढ़े और मखमली पर्दे की डोरी को पकड़ लिया। तो प्रस्तुत है ईश्वर का चित्र। यह कहकर बीरबल ने एक झटके में पर्दा खींच दिया। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पर्दे के पीछे कोई चित्र नहीं था। वह एक विशाल, बेदाग और शानदार ढंग से पॉलिश किया हुआ आईना था, एक दर्पण। उस दर्पण में पूरा दरबार प्रतिबिंबित हो रहा था। उसमें शहंशाह अकबर अपने सिंहासन के साथ दिख रहे थे। उनके बगल में बैठे दरबारी दिख रहे थे। हैरान खड़े उस्ताद अलजाहिज का चेहरा दिख रहा था और दरबार की भव्य छत और दीवारें भी साफ नजर आ रही थीं। कुछ देर तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर उस्ताद अलजाहिज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी जगह से चीख पड़ा, धोखा! यह एक धोखा है। यह कोई चित्र नहीं, यह तो एक आईना है। बीरबल, तुमने शहंशाह और पूरे दरबार का अपमान किया है। इसकी सजा मौत होनी चाहिए। कई दरबारी भी उसके साथ चिल्लाने लगे, हाँ, यह धोखा है। बीरबल ने हमें मूर्ख बनाया। अकबर भी भ्रमित थे। उनका चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? हमने तुमसे ईश्वर का चित्र बनाने को कहा था और तुम यह आईना ले आए। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमें जवाब दो वरना। शहंशाह अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही बीरबल ने हाथ जोड़कर लेकिन अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। यह कोई मजाक या धोखा नहीं है। यही ईश्वर का सबसे सच्चा और सटीक चित्र है। क्या मतलब? अकबर ने गरजकर पूछा।
अब बीरबल ने वह जवाब दिया जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने शांत भाव से कहना शुरू किया, जहां पनाह और दरबार में मौजूद सभी गुणीजनों, आपने मुझसे ईश्वर का चित्र बनाने को कहा था। हमारे धर्म ग्रंथ और संत कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। वह हर जगह है और हर चीज में है। फिर कोई चित्रकार उसे एक छोटे से कैनवास में कैसे कैद कर सकता है? उन्होंने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, इस आईने में देखिए जहांपना। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इसमें यह पूरी कायनात नजर आ रही है, यह भव्य दरबार, यह आसमान का टुकड़ा, और इसमें बैठे आप सब लोग। यह सब ईश्वर की ही तो रचना है। फिर उन्होंने उस्ताद अलजाहिज की ओर देखकर कहा, उस्ताद जी, आप एक महान कलाकार हैं, लेकिन आप केवल बाहरी रूप को चित्रित कर सकते हैं। ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। जब एक किसान इस आईने में देखेगा तो उसे अपनी मेहनत और अपनी फसल में ईश्वर नजर आएगा। जब एक माँ इसमें देखेगी तो उसे अपनी संतान में ईश्वर का रूप दिखेगा। जब एक शासक इसमें देखेगा तो उसे अपनी प्रजा में ईश्वर का अंश नजर आएगा। बीरबल एक पल रुके और फिर उन्होंने अपनी बात का सबसे गहरा हिस्सा कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे संत कहते हैं, मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना स्वयं इंसान है। जब आप इस आईने में देखते हैं तो आप खुद को देखते हैं। आप ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत कलाकृति को देखते हैं। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उसे देखने के लिए रंगों और कूची की नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्ची आस्था की जरूरत है। इसलिए यह आईना ही ईश्वर का सबसे सच्चा चित्र है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि ईश्वर हमारे चारों ओर और स्वयं हमारे भीतर मौजूद है। उपसंहार, एक अवाक शहंशाह और ज्ञान की विजय। बीरबल का जवाब खत्म होते ही पूरे दरबार में एक गहरा, स्तब्ध कर देने वाला सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने को एक शब्द नहीं था। बीरबल ने न केवल एक असंभव चुनौती का सामना किया था, बल्कि उन्होंने कला, धर्म और दर्शन का एक ऐसा गहरा सबक दिया था जो किसी भी चित्र से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। उन्होंने एक साधारण आईने को ज्ञान का दर्पण बना दिया था। उस्ताद अलजाहिज का सिर शर्म से झुक गया था। उसका सारा अहंकार, सारा ज्ञान बीरबल की इस गहरी और आध्यात्मिक समझ के सामने बौना पड़ गया था। उसने आगे बढ़कर बीरबल के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी कला के घमंड में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। सच्ची कला केवल हाथ का हुनर नहीं, बल्कि आत्मा की समझ है। और शहंशाह अकबर, वह अपने सिंहासन पर अवाक निशब्द बैठे थे। वह बीरबल को बस देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वह सचमुच दंग रह गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने न केवल उनकी सल्तनत का मान रखा, बल्कि उन्हें जीवन का एक ऐसा सत्य समझाया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और फाइलोसोफोस नहीं समझा पाए थे। कुछ पलों बाद अकबर अपने सिंहासन से उठे, नीचे आए और भरी सभा के सामने बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, धन्य हैं हम बीरबल कि तुम हमारे दरबार में हो। तुमने आज साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत न तो तलवार में है, न दौलत में, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में है। तुम्हारा यह चित्र इस सल्तनत की सबसे कीमती धरोहर होगा। उस दिन के बाद वह आईना दीवाने खास में एक विशेष स्थान पर लगा दिया गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, एक ऐसे बुद्धिमान सलाहकार की कहानी जिसके एक जवाब ने एक अभिमानी कलाकार को विनम्र बना दिया और एक महान शहंशाह को दंग कर दिया। निश्चित रूप से
प्रस्तुत है दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी का जादू शीर्षक पर एक शब्दों की एक विस्तृत कहानी। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी का जादू। अध्याय 1। आगरा के आसमान में एक नया सितारा। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम अपने पूरे शबाब पर था, तब उसकी राजधानी आगरा दुनिया के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। यमुना के किनारे खड़ा आलीशान किला, संगमरमर से तराशी गई इमारतें और दूर दूर तक फैले हरे भरे बाग शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शानो शौकत की गवाही देते थे। अकबर का दरबार सिर्फ ताकत और सियासत का मरकज नहीं था, बल्कि इल्मो-अदब और हुनर-ओ-दानिश का एक ऐसा संगम था जहां दूरदराज के मुल्कों से आए कलाकार, शायर और आलिम अपनी किस्मत आजमाने आते थे। इस दरबार का सबसे चमकता सितारा था राजा बीरबल। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन उनकी हैसियत महज एक वजीर या सलाहकार की नहीं थी। वह शहंशाह के दोस्त थे, उनकी आत्मा के दर्पण थे और सल्तनत की अक्ल की आवाज थे। उनकी हाजिर जवाबी, न्याय करने का अनोखा अंदाज और इंसान की फितरत की गहरी समझ के किस्से मुल्क के कोने कोने में ऐसे सुनाए जाते थे जैसे वे कोई किंवदंती हों। बीरबल की बुद्धिमानी महज किताबी ज्ञान नहीं थी, वह जीवन के अनुभव, गहरी अवलोकन शक्ति और मानवीय मनोविज्ञान की बेजोड़ समझ का नतीजा थी। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। इनमें सबसे आगे थे मुल्ला दो प्याजा और हकीम अब्दुल्ला। मुल्ला अपनी रूढ़िवादी सोच और बीरबल की प्रगतिशील बातों से चिढ़ते थे, जबकि हकीम अब्दुल्ला, जो खुद को सल्तनत का सबसे बड़ा आलिम समझते थे, बीरबल की सहज बुद्धि के आगे अपनी विद्वता को बौना महसूस करते थे। वे दोनों हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके, जहां उसकी अक्ल जवाब दे जाए और बादशाह की नजरों में वह गिर जाए। यह कहानी भी एक ऐसे ही दिन से शुरू होती है जब बीरबल की बुद्धिमानी को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो तलवार की धार से ज्यादा तेज और किसी भी एनिग्मे, पहेली से ज्यादा उलझी हुई थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जो तर्क और ज्ञान की सीमाओं से परे सीधे जादू को छूती हुई नजर आ रही थी। अध्याय 2। एक रहस्यमय कलाकार और उसका जादुई तोहफा। एक रोज जब दीवाने खास में शहंशाह अकबर अपने चुनिंदा सलाहकारों के साथ सल्तनत के मसलों पर गुफ्तगू कर रहे थे, एक हरकारे ने आकर इत्तिला दी कि ईरान की सरजमी से एक मशहूर मुसव्विर, चित्रकार उस्ताद ज़रीन क्लम बादशाह के दीदार के लिए हाजिर होना चाहता है। उसका दावा था कि वह अपने साथ एक ऐसा नायाब तोहफा लाया है जो आज तक न किसी बादशाह ने देखा होगा और न सुना होगा। अकबर कला के बड़े कद्रदान थे। उन्होंने फौरन उस्ताद को इज्जत के साथ अंदर लाने का हुक्म दिया। कुछ ही पलों में एक लंबा, रोबीला शख्स दरबार में दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी स्याह थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शाही अंदाज में जमीन तक झुककर बादशाह को सलाम किया। उसके पीछे दो गुलाम एक बड़े से चौखटे को उठाए हुए थे, जिस पर गहरे हरे रंग का मखमली पर्दा पड़ा हुआ था। उस्ताद ज़रीन क्लम, हिंदुस्तान की सरजमी पर हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, अकबर ने कहा। हमने तुम्हारी फनकारी के बारे में बहुत सुना है। कहो, हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो? उस्ताद ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, आलम पनाह, मैं आपके लिए कोई मामूली तस्वीर नहीं लाया हूं। मैं लाया हूं आईनाए बातिन, यानी रूह का आईना। दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह कैसा नाम था? उस्ताद ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहां पनाह, यह कोई आम तस्वीर नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया हो। यह एक जादुई शाहकार है। इस पर्दे के पीछे जो तस्वीर है, वह देखने वाले की नीयत और उसके किरदार को भांप लेती है। अगर इस तस्वीर को कोई नेक, ईमानदार और आला खानदान का शख्स देखेगा,
तो उसे इसमें दुनिया के सबसे खूबसूरत मंजर, बहते झरने, खिलते हुए फूल और जन्नत के नज़ारे दिखाई देंगे। लेकिन उस्ताद यहाँ एक पल के लिए रुका और उसकी आवाज में एक सनसनीखेज चेतावनी आ गई। लेकिन अगर कोई बदनीयत, बेईमान या हराम के खून का शख्स इसे देखने की जुर्रत करेगा तो उसे इसमें सिर्फ एक बदसूरत, वीरान और खाली कैनवस के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। यह तो सरासर जादू था, एक ऐसी तस्वीर जो इंसान के अंदर झांक सकती थी। मुल्ला दो प्याजा और हकीम अब्दुल्लाह ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में बीरबल के लिए एक नई साजिश की चमक थी। उन्होंने सोचा, यह बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका है। शहंशाह अकबर, जिनकी रगों में तैमूर और बाबर का खून दौड़ता था, चुनौतियों से घबराने वाले नहीं थे। उनकी आंखों में भी एक गहरी उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने कहा, उस्ताद, तुम्हारा दावा बहुत बड़ा है। हम इस आईनाए बातिन की सच्चाई को परखना चाहेंगे। जरूर जहांपनाह, उस्ताद ने सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी इस तस्वीर की सच्चाई को झुठलाएगा, यानी जिसे इसमें कुछ नजर न आए, उसे भरे दरबार में यह कबूल करना होगा कि वह बदनीयत और नाजायज औलाद है। यह शर्त बहुत सख्त थी। अब यह सिर्फ एक तस्वीर देखने का मामला नहीं रहा था, यह इज्जत और आबरू का सवाल बन गया था। अध्याय 3, दरबारियों की परीक्षा और झूठ का फैलता जाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हमें अपनी सल्तनत और अपने दरबारियों की नेकी पर पूरा भरोसा है। परख का यह सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले अकबर ने अपने सबसे पुराने और वफादार सिपहसालार खाने खाना को तस्वीर देखने के लिए भेजा। खाने खाना एक बहादुर और नेक इंसान थे। वह पर्दे के पास गए, उन्होंने एक नज़र तस्वीर पर डाली और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है, वह बोले। ऐसे हरे भरे पहाड़, ऐसा साफ नीला आसमान और ऐसे रंग बिरंगे फूल मैंने आज तक नहीं देखे। उस्ताद, तुम्हारे हाथों में तो वाकई कोई जादू है। यह सुनकर दरबारियों का भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद अकबर ने हकीम अब्दुल्लाह को इशारा किया। हकीम साहब बड़ी शान से उठे, अपनी विद्वता का रौब दिखाते हुए पर्दे के पास गए। उन्होंने अंदर झांका। एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां कुछ भी नहीं था। कैनवस बिल्कुल साफ, सफेद और खाली था। हकीम साहब के हलक में कांटे उग आए। वह सच कैसे बोल सकते थे? अगर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं दिख रहा, तो उस्ताद की शर्त के मुताबिक उन्हें अपनी बेईमानी और नाजायज पैदाइश का इकरार करना पड़ता। यह तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देता। उन्होंने फौरन अपने चेहरे पर एक झूठी खुशी और हैरत का भाव लाया और बोले, वाह वाह, जहांपनाह, यह तो अक्ल से परे हैं। ऐसी बारीक कारीगरी। मुझे इसमें हमारे आगरा का किला नजर आ रहा है, जो सोने का बना है और जिसके मीनारों पर हीरे जड़े हैं। और यमुना नदी में पानी की जगह शहद बह रहा है। क्या कल्पना है, क्या हुनर है। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की। वह भी पर्दे के पास गए और उन्हें भी वही खाली कैनवस दिखाई दिया। वह हकीम अब्दुल्लाह से भी 2 कदम आगे निकले। अरे हकीम साहब, आप तो सिर्फ बाहरी चीजें ही देख पाए, उन्होंने तंज कसते हुए कहा। जरा गौर से देखिए। जहांपनाह, मुझे तो इसमें हमारे भविष्य की झलक नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि मुगलिया सल्तनत की सरहदें पूरी दुनिया तक फैल गई हैं और आप पूरी दुनिया के शहंशाह बन गए हैं। यह तस्वीर नहीं, एक भविष्यवाणी है। एक एक करके दरबार के तमाम बड़े अमीर और वजीर तस्वीर देखने गए।
हर किसी को खाली कैनवस ही दिखा, लेकिन कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए और बादशाह को खुश करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने लगा। किसी को उड़ते हुए घोड़े नजर आए तो किसी को परियों का नाच, किसी ने जन्नत के बाग देखे तो किसी ने सितारों से सजी ज़मीन। दरबार झूठी तारीफों के शोर से गूंज रहा था। उस्ताद ज़रीन कलम का चेहरा गर्व से चमक रहा था। शहंशाह अकबर भी यह सब सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका दरबार वाकई नेक और ईमानदार लोगों से भरा हुआ है। इन सब के बीच सिर्फ एक शख्स था जो अपनी जगह पर शांत बैठा था, और उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वह था बीरबल। वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब कुछ देख और सुन रहा था। अध्याय 4 बीरबल की बारी और चरम सीमा का क्षण। जब लगभग सभी दरबारी तस्वीर देख चुके तो मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह की तरफ मुड़कर कहा, जहांपनाह, सबने तो इस जादुई तस्वीर के दर्शन कर लिए, बस आपके सबसे अक्लमंद सलाहकार बीरबल ही बाकी हैं। हम सब यह जानने के लिए बेताब हैं कि बीरबल को इस आईने में क्या नजर आता है। यह एक सीधा सीधा जाल था। मुल्ला और हकीम जानते थे कि बीरबल हमेशा सच का साथ देता है। अगर वह सच बोलेगा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो वह अपनी ही नजर में गिर जाएगा और भरे दरबार में ज़लील होगा। और अगर वह झूठ बोलेगा तो उसकी ईमानदारी का जो पर्दा था वह हमेशा के लिए उठ जाएगा। दोनों ही सूरतों में जीत उनकी ही थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। हाँ बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। जाओ और देखो कि यह आईनाए बातिन तुम्हारे किरदार के बारे में क्या कहता है। पूरे दरबार में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। यह सिर्फ एक तस्वीर देखने का मामला नहीं था, यह बीरबल की बुद्धिमानी, उसकी ईमानदारी और उसके भविष्य का इम्तिहान था। बीरबल अपनी जगह से उठे। वह बड़े इत्मीनान से चले, जैसे वह किसी बाग में टहल रहे हों। पर्दे के पास पहुंचकर वह रुके। उन्होंने कैनवस पर झांकने के बजाय अपनी नजरें घुमाकर वहां मौजूद हर एक दरबारी के चेहरे को बड़े गौर से देखा। उन्होंने हकीम अब्दुल्लाह के चेहरे पर छिपी घबराहट पढ़ी, मुल्ला दो प्याजा की आंखों में साजिश की चमक देखी और बाकी दरबारियों के चेहरों पर झूठ का बोझ महसूस किया। फिर उन्होंने उस्ताद ज़रीन कलम को देखा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों के कोनों में एक चोर की चालाकी छिपी थी। यह सब देखने के बाद बीरबल मखमली पर्दे के और करीब गए और अंदर झांका। जैसा कि उन्हें अंदेशा था, कैनवस बिल्कुल कोरा था। उस पर एक धब्बा तक नहीं था। बीरबल पीछे हटे। उनके चेहरे पर न तो कोई हैरत थी न कोई निराशा। वह सीधे बादशाह अकबर की तरफ मुड़े, लेकिन उनकी पीठ अभी भी तस्वीर की तरफ थी। क्यों बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? अकबर ने बेसब्री से पूछा। क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आया? मुल्ला और हकीम की सांसें रुक गईं। यही वह पल था जिसका उन्हें इंतजार था। बीरबल ने अपना सिर झुकाया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। आलमपनाह, बीरबल की आवाज में एक अजीब सा जादू था जो पूरे दरबार में गूंज गया। मैं इस उस्ताद की कलाकारी के आगे सिर झुकाता हूं। यह वाकई एक जादुई और अविश्वसनीय तस्वीर है। इसकी खूबी इतनी गहरी और पाक है कि मेरी आंखें उसे पूरी तरह से देख नहीं पा रही हैं। फिर वह दरबारियों की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, आप सभी हजरात मुझसे ज्यादा नेक और पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने इस तस्वीर की खूबसूरती को इतने अच्छे से बयान किया। मेरी आप सब से एक गुजारिश है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतारी। यह मेरी सबसे पसंदीदा माला है।
मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक आगे आए और इस तस्वीर में जहां सबसे खूबसूरत फूल खिला हो, यह माला उस फूल पर मेरी तरफ से चढ़ा दे। मैं इस नायाब कला को अपनी छोटी सी भेंट देना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अध्याय 5 बुद्धिमानी का जादू और सच का अनावरण। बीरबल का यह दाव एक ऐसा तीर था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तक जो दरबारी हवा में किले बना रहे थे, जो जन्नत के बागों और सोने के महलों की कहानियां गढ़ रहे थे, वे सब के सब चुप हो गए। अगर कोई माला चढ़ाने के लिए आगे आता तो वह खाली कैनवस पर माला कहाँ रखता। उसकी चोरी फौरन पकड़ी जाती। और अगर कोई आगे नहीं आता तो इसका मतलब था कि वह अब तक झूठ बोल रहा था। हकीम अब्दुल्लाह और मुल्ला दो प्याजा के चेहरों का रंग उड़ गया। वे जमीन में गड़ गए। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। बीरबल हाथ में माला लिए खड़े रहे और उनकी रहस्यमयी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। अकबर, जो अब तक इस ड्रामे को देख रहे थे, अब सारी बात समझ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह जादू तस्वीर में नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी में था। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। मान गए बीरबल, मान गए, अकबर ने कहा। तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं। तुमने आज इन सब दरबारियों के झूठ का पर्दा एक ही झटके में फाश कर दिया। फिर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह उस्ताद ज़रीन कलम की तरफ मुड़े। और तुम धोखेबाज, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुगलिया सल्तनत के दरबार में आकर हम सबको मूर्ख बनाने चले थे। उस्ताद ज़रीन कलम बादशाह का गुस्सा देखकर थर-थर कांपने लगा। वह फौरन बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। रहम जहांपनाह, रहम, मैं एक गरीब कलाकार हूं। मैंने यह सब इनाम पाने के लालच में किया था। तो यह है तुम्हारे आईनाए बातिन का सच? अकबर ने कड़क कर पूछा। जी जहांपनाह, उस्ताद ने रोते हुए कहा। इस कैनवस पर कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल खाली है। मैं जानता था कि कोई भी दरबारी भरे दरबार में खुद को बेईमान या नाजायज औलाद कहलवाना पसंद नहीं करेगा। हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ ही बोलेगा। मैंने बस लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। सच सामने आ चुका था। वह जादुई तस्वीर महज एक खाली कैनवस थी और उसका जादू लोगों का डर और उनका घमंड था। अकबर ने उन सभी दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने झूठ बोला था। उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। उन्हें आज समझ आया था कि बीरबल की इज्जत सिर्फ बादशाह की नजदीकी की वजह से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और बेमिसाल अक्ल की वजह से है। अध्याय 6 सच्चा न्याय और बुद्धिमानी की जीत। अब सवाल था कि उस धोखेबाज कलाकार को क्या सजा दी जाए। दरबारियों ने सलाह दी कि उसे कालकोठरी में डाल दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए। लेकिन अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम बताओ, इस शख्स के साथ क्या सुलूक किया जाए। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस शख्स ने धोखा जरूर दिया है, लेकिन इसने अनजाने में ही सही हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इसने हमें दिखाया है कि इंसान का सबसे बड़ा डर सच का सामना करने में होता है। और इसने यह भी साबित कर दिया है कि हमारे दरबार में अक्ल से ज्यादा चापलूसी को पसंद किया जाता है। जहां तक सजा की बात है, बीरबल ने आगे कहा, यह एक कलाकार है। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी सजा यह होती है कि उसके हुनर को कैद कर लिया जाए। मेरी राय में इसे इनाम तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उस इनाम के लिए इसे पहले अपनी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे हुक्म दिया जाए कि यह 1 साल तक शाही चित्रशाला में कैद रहेगा।
इस एक साल में यह अपनी मेहनत और सच्चे हुनर से इस खाली कैनवस पर वाकई एक ऐसी तस्वीर बनाएगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए। यह तस्वीर हमारे दरबार की शान बनेगी। अगर यह ऐसा करने में कामयाब रहा तो इसे 1000 सोने की मोहरों का इनाम देकर इज्जत के साथ विदा किया जाएगा। और अगर नहीं कर पाया तो यह अपनी पूरी जिंदगी यहीं एक कैदी की तरह गुजारेगा। इस तरह इसके हुनर का सही इस्तेमाल भी होगा और इसे अपने धोखे की सजा भी मिल जाएगी। यह एक ऐसा अनोखा न्याय था जिसे सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल के कायल हो गए। यह सजा विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक थी। इसमें बदला नहीं बल्कि सुधार की भावना थी। बादशाह ने बीरबल के फैसले पर मुहर लगा दी। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। सब समझ गए थे कि बीरबल का असली जादू उसकी हाजिर जवाबी या चतुराई नहीं बल्कि सच को देखने की उसकी निडर नजर और इंसान की रूह तक पहुंच जाने वाली उसकी गहरी समझ है। वह वाकई दरबार का वह आईना था जो हर किसी को उसका असली चेहरा दिखा देता था, बिना किसी लागलपेट के। और उसकी बुद्धिमानी का जादू हमेशा सल्तनत की हिफाजत करता। अवश्य प्रस्तुत है अकबर की परीक्षा, बीरबल का अनोखा हल शीर्षक कहानी का एक शब्दों में विस्तृत संस्करण। अकबर की परीक्षा, बीरबल का अनोखा हल। अध्याय 1, शहंशाह की बेचैनी और एक अजीब फरमान। यह उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी और मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। आगरा, जो सल्तनत की राजधानी थी, न सिर्फ दौलत और ताकत का केंद्र थी बल्कि इल्म, हुनर और अदब का भी एक जीता जागता नमूना थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी आलीशान इमारतों, गुलजार बागों और चहल पहल से भरे बाजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। शहंशाह अकबर, जो अपनी दूरदर्शिता और इंसाफ पसंदी के लिए जाने जाते थे, उन दिनों एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहे थे। यूं तो सल्तनत में हर तरफ अमन चैन था, खजाना भरा हुआ था और दुश्मन सर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन बादशाह के दिल में एक खलिश थी। वह जब भी अपने दीवान-ए-आम या दीवाने खास में बैठते, अपने दरबारियों, अमीरों और ओहदेदारों को देखते, तो उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता कि वह एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अक्ल से ज्यादा चापलूसी और हकीकत से ज्यादा दिखावे की कद्र होती है। उन्हें अपने इर्द-गिर्द हर तरह के लोग नजर आते थे। कुछ ऐसे थे जो अपनी छोटी सी कामयाबी पर ऐसा इतराते मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। कुछ ऐसे थे जो आने वाले कल की फिक्र किए बिना आज की अय्याशियों में डूबे रहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो मेहनत करने के बजाय किस्मत और चमत्कारों के भरोसे बैठे रहते थे। बादशाह सोचते, क्या यही दुनिया की हकीकत है? क्या इंसान अपनी नासमझी और बेवकूफ़ी में ही अपनी जिंदगी गुजार देता है? यह ख्याल उनके ज़हन में इतना गहरा बैठ गया कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब होने लगा। वह अक्सर देर रात तक अपने महल के झरोखे में खड़े होकर नीचे चमकते शहर को देखते और सोचते, इस शहर में लाखों लोग रहते हैं, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है। इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वह कौन सी बेवकूफ़ी है जो इंसान सबसे ज्यादा करता है? एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था और तमाम नवरत्न, वजीर और अमीर अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। दरबार की रोजमर्रा की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बादशाह का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और हाजिर जवाब वजीर राजा बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, बादशाह की गंभीर आवाज से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जी जहां पनाह, बीरबल ने अपनी जगह से उठकर अदब से सिर झुकाया। हम तुम्हें एक काम सौंपना चाहते हैं, अकबर ने कहा। एक ऐसा काम जो शायद आज तक किसी बादशाह ने अपने वजीर को नहीं सौंपा होगा।
दरबार में मौजूद सभी लोग कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल से जलने वाले कुछ दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि शायद आज बादशाह बीरबल को किसी मुश्किल में डालने वाले हैं। हुक्म कीजिए आलमपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा। आपका यह गुलाम हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार है। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारी राजधानी आगरा में जाओ और इस शहर के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो पल भर बाद दबीदबी हंसी और कानाफूसी में बदल गई। मूर्खों को ढूंढना, यह कैसा शाही फरमान था। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बादशाह शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर के चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि वह अपनी बात को लेकर कितने संजीदा हैं। एक वजीर जो बीरबल की शोहरत से जलता था, अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने आगे बढ़कर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर यह काम तो बहुत आसान है। बीरबल को कहीं जाने की जरूरत ही क्या है, दरबार में ही नजर दौड़ाएंगे। तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका इशारा साफ था। अकबर ने उसे एक तेज नजर से घूरा और वह चुप हो गया। बादशाह का ध्यान सिर्फ बीरबल पर था। बीरबल के चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी, न कोई परेशानी। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, जहांपनाह, आपके इस हुक्म के पीछे जरूर कोई गहरा मकसद होगा। क्या मैं यह जानने की जुर्रत कर सकता हूं कि आप इन मूर्खों से मिलकर क्या करेंगे? अकबर ने कहा, बीरबल, हम इंसान की फितरत को समझना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि मूर्खता की हद क्या होती है। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने के अंदर तुम्हें 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करना होगा। याद रहे, वे वाकई सबसे बड़े मूर्ख होने चाहिए, जिनकी मूर्खता की कोई मिसाल न हो। जो हुक्म जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा। दरबार बर्खास्त हो गया। दरबारी आपस में बातें करते हुए बाहर निकल गए। कोई बीरबल की आने वाली मुश्किल पर खुश हो रहा था, तो कोई बादशाह के इस अजीब फरमान पर हैरान था। लेकिन बीरबल शांत थे। वह जानते थे कि यह बादशाह की कोई सनक नहीं, बल्कि एक गहरी फिलॉसॉफिकल इंक्वायरी, एक दार्शनिक जिज्ञासा है। और उन्हें इस परीक्षा में भी खरा उतरना था। अध्याय 2, खोज का आरंभ और पहले मूर्ख से मुलाकात। बीरबल ने इस काम के लिए कोई लश्कर या सिपाही नहीं लिए। वह जानते थे कि मूर्खता किसी महल या झोपड़ी की मोहताज नहीं होती, वह कहीं भी मिल सकती है। उसे ढूंढने के लिए मंत्री का रौब नहीं, बल्कि एक आम इंसान की नजर चाहिए। अगले ही दिन बीरबल ने एक साधारण किसान का भेष बदला, एक फटी पुरानी धोती और कुर्ता पहना, सिर पर एक मैला सा साफा बांधा और नंगे पैर ही आगरा की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने शहर के बाजारों, सरायों, मंदिरों और मस्जिदों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। वह लोगों की बातें सुनते, उनके काम करने के तरीके देखते और हर छोटी बड़ी हरकत पर गौर करते। कई दिनों तक वह यूं ही भटकते रहे। उन्हें कई तरह के लोग मिले, झगड़ालू, लालची, घमंडी, आलसी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वह सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, बीरबल शहर के बाहरी इलाके की एक कच्ची सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी, जिसका नाम सोमदत्त था, एक घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। वह आदमी खुद तो घोड़े की पीठ पर आराम से बैठा था, लेकिन अपने सिर पर उसने लकड़ियों का एक भारी गट्ठर उठा रखा था। यह नजारा देखकर बीरबल को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह उस आदमी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राम राम भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सोमदत्त ने घोड़े को रोका और पसीने से तरबतर चेहरे से बीरबल को देखा। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है?
बीरबल ने गट्ठर की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई तुम खुद तो घोड़े पर बैठे हो, फिर यह भारी गट्ठर अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? इसे घोड़े की पीठ पर ही क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारा सफर आसान हो जाएगा। सोमदत्त ने एक ऐसी भोली मुस्कान के साथ जवाब दिया जिसे सुनकर बीरबल हैरान रह गए। अरे भाई, वह बोला, तुम समझते नहीं। यह घोड़ा बेचारा पहले ही मेरा बोझ उठाए हुए है। मैं दिन भर इस पर बैठकर घूमता हूं। यह थक जाता होगा। अब अगर मैं इस गट्ठर का बोझ भी इसी पर डाल दूंगा तो यह तो बेचारा मर ही जाएगा। मैं इतना जालिम नहीं हूं, इसलिए अपना बोझ तो मैं खुद ही उठाता हूं। यह सुनकर बीरबल ने अपना माथा पीट लिया। वह समझ गए कि उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल गया है। यह आदमी दयालु था, पर उसकी दया में विवेक नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि चाहे गट्ठर उसके सिर पर हो या घोड़े की पीठ पर, कुल वजन तो बेचारे घोड़े को ही उठाना पड़ रहा है। बीरबल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई, तुम्हारे सिर पर रखे गट्ठर का वजन भी तो तुम्हारे जरिए घोड़े पर ही आ रहा है। सोमदत्त हंसने लगा, वाह, क्या बात कही तुमने। गट्ठर मेरे सिर पर है तो इसका बोझ घोड़े पर कैसे जाएगा? तुम भी अजीब आदमी हो। बीरबल समझ गए कि इससे बहस करना बेकार है। उन्होंने सोमदत्त का नाम और पता पूछा और अपनी छोटी सी पोथी में नोट कर लिया। उन्हें अपना पहला नगीना मिल चुका था। अध्याय 3, रात के अंधेरे में दूसरा मूर्ख। कुछ दिन और गुजर गए। बीरबल अपनी खोज में लगे रहे। एक रात वह एक तंग गली से गुजर रहे थे। वहां अंधेरा था। अचानक उन्होंने देखा कि गली के बाहर, जहां नगर निगम की एक मशाल जल रही थी, एक आदमी बड़ी बेचैनी से जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। वह आदमी, जिसका नाम रतनचंद था, एक अमीर जौहरी जैसा लग रहा था। उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे। बीरबल उसके पास पहुंचे और पूछा, सेठ जी, क्या कुछ खो गया है? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। रतनचंद ने बिना नजर उठाए कहा, हाँ भाई, मेरी हीरे की अंगूठी गिर गई है। बहुत कीमती थी, मिल नहीं रही। अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। बीरबल ने हमदर्दी जताते हुए कहा, चलिए मैं भी आपके साथ ढूंढता हूं। बताइए, अंगूठी गिरी कहाँ थी? रतनचंद ने उस अंधेरी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, गिरी तो उस गली के अंदर थी, वहां, उस कोने में। बीरबल यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, अगर अंगूठी उस अंधेरी गली में गिरी है तो आप यहां मशाल की रोशनी में उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? रतनचंद ने बड़े ही सीधे सादे अंदाज में जवाब दिया, जो उसकी अमीरी और समझदारी के बिल्कुल उलट था। भाई, तुम भी क्या बात करते हो? उस गली में तो घना अंधेरा है, वहां कुछ कैसे दिखेगा? यहाँ मशाल की रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने में आसानी होती है। बीरबल को एक पल के लिए लगा कि वह हंसे या रोए। यह आदमी उस जगह मेहनत कर रहा था जहां सुविधा थी, न कि उस जगह जहां समाधान था। यह इंसान की उस मूर्खता का प्रतीक था जहां वह मुश्किल रास्ते पर चलने के बजाय आसान पर गलत रास्ते पर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है। बीरबल ने कहा, लेकिन सेठ जी, जिस चीज का वजूद ही यहाँ नहीं है, वह यहाँ कैसे मिलेगी? आपको मशाल लेकर उस अंधेरी गली में ही जाना होगा। रतनचंद ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई, तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे? मुझे सलाह मत दो, मदद करनी है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना दूसरा मूर्ख भी मिल गया था। उन्होंने रतनचंद का नाम और पता भी अपनी पोथी में लिख लिया और वहां से आगे बढ़ गए। अध्याय 4, अपनी ही जड़ें काटता तीसरा मूर्ख।
अब बीरबल को दो और मूर्खों की तलाश थी। दिन बीतते जा रहे थे और 1 महीने की मोहलत खत्म होने वाली थी। बीरबल अब शहर के उन इलाकों में घूमने लगे जहां लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत मशक्कत करते थे। एक दिन वह यमुना नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक ऊंचे पेड़ की एक मोटी सी डाल नदी के ऊपर झुकी हुई थी। उस डाल के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक आदमी बैठा था और वह उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा था जिस पर वह बैठा था। यह खतरनाक मंजर देखकर बीरबल के होश उड़ गए। वह दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंचे और चिल्लाए, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। जैसे ही डाल कटेगी तुम सीधे नदी में गिरोगे। उस आदमी ने, जिसका नाम धनीराम था, नीचे झांका और बड़ी लापरवाही से बोला, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बीरबल ने फिर मिन्नत की, भाई मेरी बात मानो, तुम्हारी जान खतरे में है। यह मूर्खता मत करो। धनीराम गुस्से में बोला, मूर्ख तुम हो। मुझे यह लकड़ी चाहिए। मुझे इसे बाजार में बेचकर पैसे कमाने हैं। तुम मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। बीरबल समझ गए कि यह आदमी लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना ही नुकसान नजर नहीं आ रहा। वह उस डाल को काटकर तात्कालिक लाभ तो देख रहा था, पर यह नहीं देख पा रहा था कि वह अपने ही अस्तित्व की बुनियाद को काट रहा है। यह उन तमाम लोगों का प्रतीक था जो छोटे मोटे फायदे के लिए अपने भविष्य, अपने रिश्तों और अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा देते हैं। बीरबल कुछ और कहते, इससे पहले ही कड़ाक की एक जोरदार आवाज आई। डाल टूट गई और धनीराम अपनी कुल्हाड़ी समेत चीखता हुआ नीचे बहती यमुना नदी में जा गिरा। नदी बहुत गहरी नहीं थी और बीरबल एक अच्छे तैराक थे। उन्होंने फौरन नदी में छलांग लगाई और किसी तरह उस बेवकूफ धनीराम को खींचकर किनारे पर ले आए। धनीराम हांफ रहा था और ठंड से कांप रहा था। जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, भाई तुमने तो मुझे देवता की तरह बचाया। मैं तो तुम्हें ज्ञानी समझ रहा था, तुम तो भविष्यवक्ता निकले। तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीरबल ने मन में सोचा, इसके लिए किसी भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी अक्ल ही काफी है। उन्होंने धनीराम का नाम पता भी अपनी पोथी में दर्ज कर लिया। अब उनके पास 3 मूर्ख हो चुके थे, लेकिन चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? अध्याय 5 दरबार में वापसी और एक सनसनीखेज खुलासा। 1 महीने का वक्त पूरा हो गया। बादशाह अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल किन 4 मूर्खों को पकड़कर लाए हैं। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ सोमदत्त, रतनचंद और धनीराम भी थे, जिन्हें शाही सिपाहियों द्वारा दरबार में लाया गया था। तीनों ड्रेस में एक कोने में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हुई है। तो बीरबल, क्या तुम अपना काम पूरा कर लाए? अकबर ने अपनी गद्दी पर से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। आपकी सल्तनत में अक्लमंदों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढने थे। उनमें से 3 मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। दरबारियों की नजरें उन 3 गरीबों पर टिक गईं। अकबर ने कहा, तो हमें इनकी मूर्खता के बारे में बताओ। बीरबल ने सबसे पहले सोमदत्त को आगे किया और उसकी कहानी सुनाई कि कैसे वह घोड़े पर बैठकर भी लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाए हुए था, यह सोचकर कि इससे घोड़े को कम बोझ उठाना पड़ेगा। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर बीरबल ने रतनचंद की कहानी सुनाई, जो अपनी अंगूठी अंधेरी गली में गिराकर मशाल की रोशनी में ढूंढ रहा था क्योंकि वहां उजाला था।
इस पर बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसके बाद बीरबल ने धनीराम की कहानी सुनाई, जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह खुद बैठा था। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि कोई इतना भी नासमझ हो सकता है। अकबर ने इन तीनों की कहानियां सुनी और वह बीरबल की पसंद से संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, वाकई बीरबल, तुम्हारी नजर बहुत पैनी है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर मूर्खता की मिसाल हैं। लेकिन तुमने कहा था कि तुम 4 मूर्ख लाओगे। चौथा कहाँ है? अब दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने एक गहरा सांस लिया, अपना सिर झुकाया और बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, चौथा और इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख आपके सामने खड़ा है। यह सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। क्या मतलब? अकबर ने कड़क कर पूछा। क्या तुम खुद को मूर्ख कह रहे हो? यह क्या गुस्ताखी है? बीरबल ने उसी शांत भाव से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ, आलमपना। लेकिन हकीकत यही है। मैं ही चौथा मूर्ख हूं। क्योंकि मेरे पास सल्तनत के इतने जरूरी काम थे। मुझे प्रजा की भलाई के लिए नीतियां बनानी थीं, मुझे राज्य के मसलों को सुलझाना था। लेकिन मैं अपना सारा कीमती वक्त पिछले 1 महीने से आगरा की गलियों में मूर्खों को ढूंढने जैसे फिजूल के काम में बर्बाद कर रहा था। जो इंसान अपने जरूरी कामों को छोड़कर ऐसे बेकार के कामों में अपना वक्त और ऊर्जा लगाए, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बीरबल ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। लेकिन बादशाह अकबर, जो एक सच्चे पारखी थे, बीरबल के इस जवाब के पीछे छिपी गहराई को समझ गए। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान में बदल गया। वह बीरबल की हिम्मत और सच्चाई के कायल हो गए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 6, सबसे बड़ा मूर्ख और असली हल। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। तुमने अपना काम छोड़कर यह काम किया, इसलिए तुम मूर्ख हुए। लेकिन जरा सोचो। अकबर एक पल के लिए रुके। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, उस शख्स के बारे में क्या कहोगे जिसने अपने सबसे काबिल वजीर को सल्तनत के जरूरी काम छुड़वाकर मूर्खों को ढूंढने जैसे वाहियात काम पर लगा दिया? अब दरबार में सुई पटक सन्नाटा था। हर कोई समझ गया था कि बादशाह का इशारा किस तरफ है। बीरबल ने सिर झुकाए रखा। अकबर ने आगे कहा, इस सल्तनत का सबसे बड़ा मूर्ख न तो यह सोमदत्त है, न रतनचंद, न धनीराम और न ही तुम, बीरबल। इस सल्तनत का सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं, तुम्हारा बादशाह। क्योंकि मैंने, जिसे अपनी प्रजा के वक्त और हुनर की कदर करनी चाहिए थी, मैंने ही तुम्हें इस बेमानी खोज पर भेजकर तुम्हारा और सल्तनत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह एक ऐसा पल था जो मुगल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक शहंशाह, जिसके एक इशारे पर लाखों जानें कुर्बान हो सकती थीं, वह भरे दरबार में अपनी गलती, अपनी मूर्खता को स्वीकार कर रहा था। अकबर अपनी गद्दी से नीचे उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिर्फ 4 मूर्ख नहीं दिखाए, बल्कि तुमने मुझे एक आईना दिखाया है। तुमने मुझे सिखाया है कि सबसे बड़ी मूर्खता अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल करना है। तुमने मुझे सिखाया है कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने लोगों के समय और प्रतिभा को सही दिशा में लगाना है, न कि उसे अपनी सनक और जिज्ञासा के लिए बर्बाद करना है। इसके बाद बादशाह उन तीनों आदमियों की तरफ मुड़े। उन्होंने हुक्म दिया कि इन तीनों को सजा देने के बजाय इनकी मदद की जाए। उन्होंने सोमदत्त को समझाया कि असली दया विवेक के साथ आती है
और उसे 10 सोने की मोहरें दी ताकि वह अपना बोझ ढोने के लिए एक गाड़ी खरीद सके। उन्होंने रतनचंद को समझाया कि समस्या का समाधान वहीं ढूंढना चाहिए जहां समस्या हो, न कि जहां सुविधा हो, और उसे अपनी अंगूठी ढूंढने में मदद करने के लिए मशालचियों की एक टोली भेजी। और उन्होंने धनीराम को चेतावनी दी कि तात्कालिक लाभ के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और उसे शाही बाग में माली की नौकरी दे दी ताकि वह मेहनत से कमाना सीख सके। अंत में बादशाह ने बीरबल को बेशकीमती हीरों का हार पहनाया और पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, बीरबल सिर्फ मेरे नवरत्नों में से एक नहीं है, बल्कि वह मेरी सल्तनत की ज़मीर की आवाज़ है। आज की यह परीक्षा मेरी थी, और बीरबल ने अपने अनोखे हल से न सिर्फ मुझे बल्कि पूरी सल्तनत को एक अनमोल सबक सिखाया है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया जो सिर्फ उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हो। वह अपने हर फैसले से पहले यह जरूर सोचते कि कहीं वह कोई शाही मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं। और बीरबल की बुद्धिमानी और साहस का यह किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आज भी हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी अपनी गलतियों और मूर्खताओं को पहचानने और बीरबल ने ऐसी सजा दी कि सब हंस पड़े। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरे आलम में बजता था, तब उनकी राजधानी आगरा न सिर्फ शानो शौकत का मरकज़ थी, बल्कि अक्लोदानिश की भी एक जिंदा मिसाल थी। इस अक्लोदानिश के सबसे ऊंचे मीनार थे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और इंसाफ करने के निराले अंदाज के किस्से मुल्क के कोने कोने में ऐसे सुनाए जाते थे जैसे बच्चे दादी नानी से परियों की कहानियां सुनते हैं। यह किस्सा भी बीरबल की उसी बेमिसाल ज़हानत का एक ऐसा नमूना है जहां उन्होंने एक ऐसे मगरूर शख्स को सजा दी कि पूरा दरबार खखों से गूंज उठा, और वह सजा आज भी तारीख के पन्नों में एक मुस्कुराहट के साथ याद की जाती है। अध्याय 1, आगरा में एक मगरूर सौदागर का आगमन। उन दिनों आगरा में एक नए सौदागर का आगमन हुआ जिसका नाम था आजम खान। ईरान से आया यह सौदागर रेशम और जवाहरात का कारोबार करता था और दौलत उसके कदम चूमती थी। लेकिन जितनी ज्यादा उसके पास दौलत थी, उससे कहीं ज्यादा उसके दिलो दिमाग में गुरूर भरा था। वह खुद को सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि अक्ल का शहंशाह समझता था। उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज और हर इंसान की एक कीमत होती है, और वह अपनी दौलत से किसी को भी खरीद सकता था। आजम खान जब आगरा आया तो उसकी आलीशान हवेली, उसके कीमती लिबास और उसकी शानो शौकत देखकर लोग दंग रह गए। वह जहां भी जाता अपने साथ मुहाफिजों की एक फौज लेकर चलता। उसकी बातें बड़ी मीठी होती थीं, लेकिन उन बातों में शहद की मिठास के पीछे अहंकार का जहर छुपा होता था। वह अक्सर आगरा के बाजारों में और अमीरों की महफिलों में डींगे हाँकता। हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर बेशक महान होंगे, पर उनके दरबारी तो बस चापलूसों का एक झुंड हैं। और जहां तक बीरबल की बात है, मैंने सुना है वह बहुत चतुर है, लेकिन मेरी नजरों में वह बस एक मस्खरा है जो बादशाह को खुश करने के लिए कुछ लतीफे सुना देता है। उसकी ये बातें धीरे धीरे उड़ते उड़ते महल की दीवारों तक भी पहुंचने लगीं। कुछ दरबारी जो बीरबल से हसद करते थे, वे आजम खान की बातों में मिर्च मसाला लगाकर बादशाह के कानों तक पहुंचाते। बीरबल यह सब सुनते, पर हमेशा की तरह मुस्कुराकर खामोश हो जाते। वह जानते थे कि वक्त आने पर गुरूर का सिर हमेशा झुकता है। अध्याय 2, महल में ख्याली चोर की दहशत। उन्हीं दिनों शाही महल में एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हुआ। कोई चोर था जो बड़ी सफाई से छोटी छोटी पर नायाब चीजें चुरा रहा था। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, इसलिए महल के पहरेदार और मुलाजिम उसे ख्याली चोर कहने लगे थे। यह चोर पैसे या जेवर नहीं चुराता था।
उसकी चोरियां बड़ी अनोखी थीं। एक दिन शाही बाग के सबसे खूबसूरत और नायाब गुलाब के पौधे से वह इकलौता खिला हुआ फूल गायब हो गया, जिसे बादशाह अकबर बहुत पसंद करते थे। अगले दिन शाही बावर्ची खाने से खास तौर पर बादशाह के लिए बनाई गई पिस्ते की बर्फी का सिर्फ एक टुकड़ा चोरी हो गया, जबकि पूरी थाल वैसे की वैसे रखी थी। एक और दिन एक वजीर के कीमती रेशमी जामे से सोने के तारों से बना एक चमकता हुआ बटन गायब हो गया। ये चोरियां थीं तो बहुत छोटी, पर इसने पूरे महल में एक बेचैनी फैला दी थी। पहरेदारों की नींद हराम हो गई थी। बादशाह अकबर भी परेशान थे। यह उनकी सल्तनत की नाक का सवाल था। कोई कैसे मुगलिया महल में घुसकर इस तरह की हरकतें कर सकता था। बादशाह ने अपने सबसे काबिल सिपाहियों को इस चोर को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन हफ्ते गुजर गए और ख्याली चोर का कोई सुराग नहीं मिला। वह आता, अपनी पसंद की कोई अनोखी चीज चुराता और हवा में गायब हो जाता। दरबार में जब भी इस चोर का जिक्र होता, तो बीरबल से जलने वाले दरबारी उन पर तंज कसते, क्यों बीरबल जी, आपकी अक्ल के घोड़े क्या इस ख्याली चोर के आगे दौड़ना भूल गए। बीरबल बस इतना ही कहते, हर चीज का एक वक्त होता है। जब सही वक्त आएगा तो यह ख्याली चोर भी सामने होगा और उसका राज भी। अध्याय 3 एक संगीन इल्जाम। मामला उस वक्त और भी संगीन हो गया जब एक दिन सौदागर आजम खान हामफता हुआ, गुस्से और परेशानी की हालत में दरबार में हाजिर हुआ। उसने आते ही जमीन चूमकर बादशाह को सलाम किया और फिर बड़ी नाटकीयता से अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। आलमपनाह जब हो गया। मैं आज आपसे मुलाकात करने के लिए महल में आ रहा था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी कमर में बंधी सोने की मोहरों की थैली, जिसमें पूरी 100 अशर्फियां थीं, किसी ने काट ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। महल के अंदर चोरी, और वह भी इतनी बड़ी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हें किसी पर शक है, आजम खान? आजम खान ने फौरन एक कोने में सहमे हुए खड़े एक शख्स की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी इसी शख्स ने की है। इसका नाम भोला है। यह महल में पानी भरने का काम करता है। जब मैं महल के फुवारे के पास से गुजर रहा था, तो यह मुझसे टकराया था। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी कमर टटोली तो थैली गायब थी। इसके सिवा वहां और कोई नहीं था। सबकी नजरें भोला पर टिक गईं। भोला एक गरीब और सीधा सादा इंसान था। वह सालों से महल में काम कर रहा था और उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वह बादशाह के सामने थर-थर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, वह रोते हुए बोला। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। सौदागर साहब से मैं जरूर टकराया था, पर मैंने उनकी कोई थैली नहीं चुराई। अल्लाह मेरा गवाह है। आजम खान चीखा, झूठ बोलता है, आलमपना। इसकी तलाशी ली जाए। थैली इसी के पास होगी। सिपाहियों ने भोला की पूरी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। आजम खान ने कहा, जरूर इसने थैली कहीं छुपा दी होगी। यह बहुत शातिर है। बादशाह अकबर एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ आजम खान जैसा अमीर और इज्जतदार सौदागर था, और दूसरी तरफ एक गरीब पर पुराना और ईमानदार मुलाजिम। वह बीरबल की तरफ मुड़े, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? इंसाफ कैसे किया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले आजम खान को सिर से पांव तक देखा, फिर भोला के चेहरे पर तैरती बेबसी और सच्चाई को पढ़ा। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, सच और झूठ की परतें इतनी आसानी से नहीं खुलती। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए।
मैं यकीन दिलाता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आजम खान यह सुनकर बिफर पड़ा। 1 हफ्ता? जहां पनाह, यह तो सरासर नाइंसाफी है। तब तक तो यह चोर न जाने कहाँ भाग जाएगा। फैसला अभी होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। सौदागर साहब, अगर आपको हिंदुस्तान के इंसाफ पर इतना ही शक है तो आप आजाद हैं। लेकिन अगर आपको अशरफिया वापस चाहिए तो सब्र करना होगा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मामले की जांच उन्हें सौंप दी। भोला को तब तक के लिए पहरे में रख दिया गया।